Hello students, today we are going to start 100 dresses part 2, the left part of this chapter. So let us start from here. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जब स्कूल ओवर हो जाता है तो एक रस्मी बहाना बनाते हुए पैगी कहती है कि चलो हम उस बच्चे को देख रहे हैं, उसने वो शहर छोड़ भी दिया या नहीं। वो जानना चाहती है, हो सकता है उसको लगता है कि ये वंडा छोड़कर ना चली गई हो। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, पैग वॉज रियली ऑलराइट। पैगी की ये बात सुनकर मैडी का चेहरा खिल जाता है, उसको लगता है कि ये अच्छी बात है। पैगी भी ऐसा ही सोचती है, अच्छी जो जैसा जी मैडी सोचती थी, और पैगी अपनी जगह सही है। The two girls hurried out of the building up the street towards Vaughan Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, usually damp and dismal. और दोनों लड़कियां हैं जो उस स्ट्रीट की तरफ जाती हैं जो बॉगन हाइट्स को जाती है। तो जो टाउन का ऐसा पार्ट है, ऐसी यहाँ की फिजा है कि वहाँ से लगता है कि थोड़ा उसको उनको निराशा ही मिलेगी। ड्रिजली डैम्प एंड डिसमिल का यहाँ ये सिंपल मीनिंग तो होता है कि गिल्लापन होना, उदासी, और यहाँ से लगता है कि वो निराश है। तो यहाँ की फिजा से लगता है कि उनको निराशा ही मिलेगी, शायद वो वंडा पेट्रॉन्स की उनको ना मिले। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। एंड में पैगी क्या कहती है कि मैं कभी भी उसको एज ए विदेशी या फॉरनर और उसके नेम का फन बनाने के लिए नहीं बोला था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको इतनी सेंस है कि उसको लगता है कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। मुझे लगता था कि वो इतनी डम है और उसको ये नहीं पता कि हम उसका मजाक बनाते हैं, और देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ करती है। मैरी कुड से नथिंग, मैरी कुछ नहीं बोलती। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वंडा। सिर्फ उसको ये उम्मीद है कि काश उनको वंडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और वो मिलकर उसको बताना चाहती है कि उनका मतलब ये नहीं था उसका मजाक उड़ाना, उसके लिए वो सॉरी फील करना चाहती है। और पूरा स्कूल सोच रहा है कि वो कितनी अच्छी लड़की थी, वंडरफुल थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव वे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस। वो कहती है मिलेगी तो बोलेगी कि आप यहाँ हमें छोड़कर मत जाना। सारे बच्चे उसको प्यार करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वॉज नॉट नाइस। जो भी उसके साथ अच्छा नहीं डील करेगा, पैगी और मैडी उसका विरोध करेंगी, उसके लिए फाइट करेंगी। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. दोनों लड़के बहुत जल्दी में हैं और उनको उम्मीद है कि अंधेरा होने से पहले वो उस हिल की टॉप पर चले जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोनिस्किस लिव्स। वो उनको लगता है कि शायद यहाँ ये पेट्रोनिस्कीस हैं जो जहाँ ये रहते थे। सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा वाइट घर की तरफ इशारा करती है। विस्पर्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटल्स। पुराने घास के जो टुकड़े हैं वो किटन्स की तरह उस रास्ते पर लगे हुए थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। हाउस का आंगन थोड़ा शैबी था बट क्लीन दिख रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। उसकी याद दिलाता है वंडा की उसके पास जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी कॉटन की, बट वो क्लीन थी। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। हाउस में कोई भी आदमी नहीं था। पैगी नॉकड फॉर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर। दरवाजे पर वो
नॉक करते हैं बट कोई आवाज़ कोई आंसर नहीं आता। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, पीछे की तरफ से जाके वहाँ नॉक करते हैं। स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर भी कोई आंसर नहीं आता। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, कोई शक नहीं रहेगा था कि जी पेट्रोन्स्की जब वहाँ से चले गए थे और अब कैसे उनसे वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो तो नहीं अब चले गए। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो धीरे से वापस आते हैं और अपने रास्ते पर वापस घर करने के लिए। वेल एनी वे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। पैगी कहती ठीक है भाई, अब वो चले गए, हम क्या कर सकते हैं। डिसाइडेड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर डिसाइडर्स सर ड्रेसेस, इसके अलावा जब मैं उनकी ड्रेसेस के बारे में पूछती रहती थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग, शायद वो अपने ड्राइंग के बारे में कुछ आइडियाज़ आते रहते थे उसके माइंड में। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज, हो सकता है कि वैसे वो कंटेस्ट ना जीत पाती। मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हैड, इस आइडिया को बड़ी सावधानी से अपने दिमाग से वो लेती है। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि अगर कुछ ऐसा होता तो उसको वो बुरा ना लगे, महसूस ना करे। कहने का मतलब वो उसके ख्याल को, वंडा के ख्याल को अपने दिमाग से निकालना चाहती है, बट ऐसा हो नहीं पाता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उस रात वो सो ही नहीं पाती। शी थॉट अबाउट वंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, पूरी रात वंडा के बारे में सोचती, उसकी ड्रेस के बारे में, उसके हाउस के बारे में। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और दूसरा क्या सोचती रहती है, उसकी जो 100 ड्रेसेस बनाई थी कंटेस्ट के लिए, वो क्लासरूम में सारी जो लाइंड अप हैं। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, आखिर मैडी अपने बेड पर बैठ जाती है, अपने हेड को प्रेस करती है हाथों से और सोचती है। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, पहली बार वो इतना सोच रही है, बहुत बुरी तरह सोच रही है किसी के बारे में। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, काफ़ी लंबे समय बाद वो एक नतीजे पर पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगैन, वो दोबारा कुछ नहीं बोली। इफ़ शी एवर हर्ड anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। अब वो क्या डिसीजन लेती है कि अब अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है लाइक वंडा फनी नेम के लिए या ड्रेस के लिए, तो अब उसके पक्ष में वो खड़ी हो जाएगी। अब वो डिसीजन लेती है कि उसकी वजह, उसको लगता है कि मैं क्यों नहीं बोली वंडा के लिए, मैंने वंडा की हेल्प क्यों नहीं की, मैंने पैगी के पीछे भागती रही कि इसकी फ्रेंडशिप ना चली जाए, बट मैंने सही को सही क्यों नहीं कहा। उसका माइंड, उसका हार्ट, उसकी साइकोलॉजी अब उसे यही कह रही है कि आपने वंडा का साथ क्यों नहीं दिया। और अब उसने ये डिसीजन ले लिया कि अब वो उन बच्चों के साथ सपोर्ट करेगी अगर कोई उसको तंग करता है, इवन इफ़ इट मीन लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप, अगर उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी लूज़ करनी पड़े, छोड़नी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग राइट विद वंडा, क्योंकि उसने वंडा के साथ उसकी हेल्प नहीं की। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनी बॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगैन, अब वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी, अब किसी को तंग नहीं करने देगी। मीन्स लाइक वंडा अब और कोई ना खुश ना हो, कोई अनहैप्पी ना हो अगेन, कि वंडा की तरह वो भी छोड़कर चला जाए। सो ये मैडी सोचती है। सो नेक्स्ट पार्ट we will discuss in next video. So these are the oral comprehension check question. 3 questions are here, four questions are here, and all these 4 questions you will write on your notebooks and same you will send to me on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.